एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी कहानी, जिसकी दास्तां पूरी दुनिया सुना रही है और जिसकी कहानी सुनकर लोगों में एक अलग ही जुनून, एक अलग ही उत्साह भर जाता है। समर जोसेफ। कौन है वेस्ट इंडीज का समर जोसेफ, जिन्होंने टूटी हुई टांग से ऑस्ट्रेलिया के गाबा में ऑस्ट्रेलिया का घमंड तोड़कर रख दिया। उस गाबा में जिसे ऑस्ट्रेलिया अपना अभेद किला मानती है। कहते हैं कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसले बुलंद हो तो कोई दीवार नहीं होती। एबी डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी ने लिखा है कि इस बच्चे की कहानी जब मैंने पढ़ी, इसके बैकग्राउंड के बारे में जब मैंने सुना, तो मेरी आंखें नम हो गई। और हर किसी को लाइफ में जिसे कुछ बड़ा करना है, वो इस बच्चे की कहानी जरूर पढ़े। 28 जनवरी 2024 ब्रिस्बेन का गाबा मैदान, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे महान बल्लेबाज ब्रायन लारा भी रोने लगे। मोमेंटम आइकॉनिक था भाई। कल परसों की बनी नई सी वेस्ट इंडीज की टीम ने ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े किले को भेज दिया, वो भी पिंक बॉल टेस्ट में, जिसमें कभी कंगारू टीम हारी नहीं थी। यह कुछ वैसी ही जीत थी जैसी 3 साल पहले भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में इसी मैदान पर दर्ज की थी। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त हीरो ऋषभ पंत थे और इस बार समर जोसेफ। 24 साल के इस लड़के को ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ठीक से कोई जानता तक नहीं था, बल्कि समर जोसेफ जो जनवरी 2023 तक एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर नौकरी किया करते थे। एक लड़का जो गाँव में मजदूरी किया करता था, जिसके गांव में इंटरनेट, मोबाइल फोन नहीं था। एक ऐसा लड़का जिसको कोई नहीं जानता था। वो ऑस्ट्रेलिया जाता है, गाबा में जाता है और 7 विकेट 68 रन पर तब लेता है जब एक दिन पहले उसे रिटायर्ड हर्ट होना पड़ता है। वो खिलाड़ी जिसे हारने के बाद पैट कमिंस ने अपनी जर्सी उसके साथ एक्सचेंज की और उसकी तारीफ में कहा, ये लड़का ही है जो वेस्ट इंडीज को आगे तक लेके जाएगा। हमें लगा कि इस खिलाड़ी की कहानी आपको सुनाए, इसलिए हम ये कहानी आप तक लेकर के आए हैं, क्योंकि ये कहानी रोंगटे खड़े करने वाली है। दूर कैरिबियाई महाद्वीप में एक आइलैंड है जहाँ पर नाव के जरिए ही पहुंचा जा सकता है और नाव पर बैठकर पहुंचने में करीबन 2 दिन का समय लगता है। 2 दिन का वक्त लगता है। हम बात कर रहे हैं इस जगह की जिसे बाराकारा कहा जाता है। वहाँ एक लड़का जिसके पास रबर की टेप बॉल तक नहीं है, जो लड़का फलों से गेंदबाजी कर रहा है, जो लड़का प्लास्टिक की बोतलों को गलाकर उसे गोलाकार बनाकर गेंदबाजी कर रहा है। एक ऐसी क्रिश्चियन फैमिली है जो अपने बच्चों को सैटरडे संडे को कहीं बाहर जाने की परमिशन नहीं देती है, बल्कि घर में ही धार्मिक कार्यों में लगा करके रखती है। ऐसे परिवार से निकलने वाला लड़का जब अपनी युवावस्था तक पहुंचता है, तब जाकर कहीं अपने फैसले लेने शुरू करता है, और वो भी तब जब उसे लगता है कि कोई आर्थिक मदद पहुंचा सकता है, कोई सचमुच में आगे बढ़ा सकता है। उसके बाद ही वो लड़का उस सफर पर निकलता है जहाँ आज आप उसका नाम हर जगह पर सुन रहे हैं। वो लड़का जो पिछले साल तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी नहीं खेला था, वो इस महीने की ICC प्लेयर ऑफ द मंथ की रैंकिंग में नंबर 1 हो सकता है। शायद हो भी जाए। आपको ऐसा लगता है तो आप भी कमेंट में लिखिए। अब ये कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है और दिलचस्प होती जाती है। एक बार बताते हैं कि जब वो लड़का लकड़ी काटने का काम किया करता था, तब उनके ऊपर एक पेड़ गिरने वाला था। मरने से बाल बाल बचे। आप कहानी देखिए, आप संघर्ष देखिए, आप संसाधनों का अभाव देखिए। संपन्नता तो बहुत दूर दूर की बात रह गई है, लेकिन इन सब के बीच से निकलकर एक लड़का आ रहा है और लगातार आ रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। और फिर इनकी किस्मत तब बदलती है जब एक शख्स इनको मिलता है, डेमियन विल्टर, जो एक ऐसे खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज के जो आर्थिक प्रॉब्लम्स की वजह से क्रिकेट खेलना छोड़ते हैं और फिर एक बिजनेसमैन बन जाते हैं। यही शख्स इस सफर में इनका हाथ पकड़ के आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि 2014 में इस द्वीप पर ये आते हैं, वहाँ इस लड़के को गेंदबाजी करते हुए देखते हैं और बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि जब भी मैं किसी भी तरह की मदद कर पाया इस लड़के की, मैं मदद करूंगा। और फिर मदद के लिए पकड़ा हुआ हाथ वो फिर कभी नहीं छोड़ते हैं। कम से कम एक दशक का सफर है जो 2014 से शुरू होता है और आज हम 2024 में खड़े हैं। इनके कोच जब उनसे बात होती है तो वो सीधे तौर पर कहते हैं कि इससे जितना कहो उससे ज्यादा ही करता है। पहले ये उतना काम पूरा कर लेता है जितना हम बोलते हैं। अगर हम कहेंगे कि ग्राउंड के 10 चक्कर लगाने हैं तो ये 10 चक्कर काट लेता था। उसके बाद 11वां चक्कर, 12वां चक्कर या 13वां या 14वां चक्कर ये अपनी मर्जी से कर लेता था। यानी खेल को लेकर के जुनून, उसको लेकर के करने वाला परिश्रम हमेशा से अगर आप देखेंगे तो इनकी सिराओं में दौड़ रहा है, इनकी रगों में दौड़ रहा है। यानी कि 200-300 की आबादी वाले गांव से निकला एक लड़का आज पूरी दुनिया की जबान पर बैठ चुका है, जिसके लिए बड़े बड़े क्रिकेटर लिख रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को जब इस 25 साल के लड़के ने जब 21 साल बाद हराया, तो हर आदमी इसे जानने लगा। हर आदमी की जुबान पर इसका नाम आ गया, क्योंकि इसी लड़के को एक दिन पहले मिचेल स्टार्क ने अपनी तीखी यॉर्कर से इसके घुटने पर मारा था और ये घायल होकर गिर गया था। वो जो बॉल लगी थी उससे दर्द से करा गए थे। लड़खड़ाते हुए दर्द में इनको बाहर ले जाया जा रहा था। इंजेक्शन लगाया गया, हालत बहुत खराब हो गई थी। पहले लगा कि अब गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस लड़के का कहना है कि मैंने अपने कप्तान से कहा, जब तक आखिरी विकेट नहीं गिरेंगे हटेंगे नहीं। दोस्तों, आपको याद है वो डायलॉग, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं? बिल्कुल वही कहानी थी इस बंदे की और इस बंदे ने करके दिखाया है। हालांकि जब ये टेस्ट मैच में आए थे तब भी इन्होंने यही किया था। आए थे, पहली ही बॉल और स्टीव स्मिथ का विकेट निकाला, फिर लाबुशेन का विकेट निकाला। तो मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआत इनकी काफी जबरदस्त रही थी। और दूसरे ही टेस्ट मैच में अगर आप हीरो बन जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर आपको पूरी दुनिया जानने लगती है, तो ये काफी बड़ी बात है और ये होना भी चाहिए। बंदा डिजर्व करता है। इतना
इतना टैलेंट है, फैमिली के लिए इन्होंने खूब पापड़ भी बेले हैं, लेकिन जिंदगी इनकी कैरिबियन प्रीमियर लीग ने बदल दी। एबी डिविलियर्स ने लिखा कि जाइए इनके बारे में विकिपीडिया पर पढ़िए, आपकी आंखें नम हो जाएगी, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतनी इंस्पायरिंग कहानी है इस बंदे की। दोस्तों ये एक ऐसा मूवमेंट है जिसे कोई नहीं भुला सकता, क्योंकि अब से वर्ल्ड क्रिकेट में समर जोसेफ की कहानी हमेशा याद दिलाई जाएगी। दोस्तों यहाँ से जैसे जैसे समर जोसेफ का सफर आगे बढ़ेगा, दुनिया भर की निगाहें उन पर रहेगी और हमारी शुभकामनाएं भी उनके साथ रहेगी। Kill them with your success, bury them with your smile.